हम इस स्लाइड में प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी पीछे रूम वाला हमने एग्जांपल रफ काम में किया था, अब उसका प्रोग्राम बना रहे हैं एक्चुअल में प्रोग्राम उसका कैसे बनेगा। मैंने लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और एक क्लास बनाई है रूम नाम की। रूम नाम की क्लास क्यों बनाई है? मेरे से भी गलती से ना पहले स्टूडेंट नाम की क्लास बन गई थी, इसलिए मैंने उसको काट के ऊपर रूम किया हुआ है। कई बार हमारी हैबिट हो जाती है, हम एक क्लास ज्यादा बनाते हैं ना तो वही नाम हमसे रखा जाता है। बट आपने क्वेश्चन में पढ़ लेना है, क्वेश्चन में हम उसने रूम नाम दिया हुआ था, तो मैंने क्लास कौन सी बनानी है? रूम नाम की। इस चीज का खास ध्यान रखना, इसके मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो आपके। फिर हमने 3 डाटा मेंबर रखे थे, लेंथ, विड्थ और हाइट। तीनों डाटा मेंबर की डाटा टाइप मैंने क्या रखी है? फ्लोट। मैंने तीनों जगह फ्लोट लिख दिया ना कैरेक्टर रख सकते हैं ना इंटीजर, आपने रखनी है फ्लोट। फिर उसके बाद आपने लिख दिया पब्लिक। पब्लिक लिखने के बाद इसके बाद जो भी नीचे आएगा वो सारे का सारा कैसा होगा? पब्लिक। मैंने पहला अपना मेंबर फंक्शन इसमें सेट डाटा का बनाया है। ये काम कैसे करता है ये तब बताऊंगा जब हम इसको कॉल करेंगे। एक और बनाया मैंने एरिया, इसका भी हम तब बात करेंगे जब हम इसको कॉल करेंगे। एक तीसरा मेंबर फंक्शन बनाया हमने डिस्प्ले नाम का, इसके बारे में भी तब बात करेंगे जब हम इसे कॉल करेंगे। अब आप कहोगे सर आपने 3 मेंबर फंक्शन क्यों बनाए हैं? क्योंकि मेरे को बनाने ही पड़ेंगे ना। पहला तो इनिशियल वैल्यू साइन करवाने के लिए बनाना पड़ेगा, दूसरा एरिया कैलकुलेट करने के लिए बनाना पड़ेगा, तीसरा डिस्प्ले के लिए बनाना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में ना आपको बहुत अच्छी चीज सीखने के लिए मिलेगी, वो आप जब आप थोड़ा इस प्रोग्राम के बारे में हम आगे बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आप इंट मेन लिखते हो, मेन लिखने के बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिखा, फिर आपने लिखा रूम आर। अब आप कहोगे सर ये रूम आर का क्या मतलब है? आप अच्छी तरह जानते हो, आपने आर नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया जिसकी क्लास कौन सी है? रूम। ऑब्जेक्ट तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा ना, बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो मैं वैल्यूज असाइन करवा ही नहीं सकता। क्लास तो थोड़ी वैल्यूज असाइन होती हैं, वैल्यू तो हमेशा क्लास के ऑब्जेक्ट को साइन होती हैं, ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्टली डाटा मेंबर्स को ही साइन होती हैं वैल्यूज। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहला काम क्या करना था? टू असाइन इनिशियल वैल्यू। और मैंने आपको बताया था इनिशियल वैल्यू साइन करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है कि आप अपना सेट डाटा नाम का फंक्शन बनाओ। और मैंने आपको बताया हुआ सेट डाटा में हम कौन सी स्टेटमेंट रखते होते हैं। मैंने क्या किया, आर डॉट सेट डाटा लिखा। इसका मतलब मैंने आर ऑब्जेक्ट से सेट डाटा फंक्शन को कॉल किया और आपका कंट्रोल कहां चला जाएगा? ऊपर सेट डाटा नाम के फंक्शन में चला जाएगा। आप ध्यान रखो, सेट डाटा को कॉल करने के 2 तरीके थे। एक तो तरीका था कि कोई वैल्यू बीच में पास कर दो, एक तरीका था कोई वैल्यू ना पास करो। मैंने आपको बताया था जब आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो और उसके डाटा मेंबर्स को अलग अलग वैल्यू साइन करनी हो तब हम वैल्यूज पास करते हैं। बट यहाँ तो हमें सिर्फ एक एग्जांपल करके दिखानी है ना, तो मैंने एक ही ऑब्जेक्ट लिया आर, तो उसके लिए मेरे को वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, मैं सेट डाटा में डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दूंगा। पहले वैल्यू किसको साइन कर दी? लेंथ को। ये भी कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है कि पहले आपको लेंथ को ही करनी है, दूसरी विड्थ को करनी है, तीसरी हाइट को। आपकी मर्जी है, आप किसी मर्जी ऑर्डर में कर देना, ये चीज मैटर नहीं करती। मैंने लेंथ को साइन कर दिया 10.3। अगर मैं पूछूं ये लेंथ कौन सी है, अब आपको आप जानते हो ना सेट डाटा आपका मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन या तो खुद के लोकल वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकता है या वो क्लास के वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने सेट डाटा में कहीं भी कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया उसका अलग से, मैंने क्या किया, लेंथ लिखा है। अब आप कहोगे लेंथ कौन सी है? लेंथ फिर क्लास का वेरिएबल है, क्लास के वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं करते हम मेंबर फंक्शन में। मैंने आपको पिछली वीडियो में यही तो बात की थी जो मैं आपको मेंबर फंक्शन कंसेप्ट में सिखाया था कि जो मेंबर फंक्शन होता है या तो वो खुद के लोकल वेरिएबल को यूज कर सकता है या वो क्लास के वेरिएबल को। तो यहां मैंने सेट डाटा का कोई लोकल वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने क्या लिखा, लेंथ। और फिर मैंने लेकिन यहाँ पे आपको मेमोरी बना के दिखा दी सेट डाटा की लोकल मेमोरी। अब आप कहोगे सर इस मेमोरी तो पूरी की पूरी मेमोरी खाली पड़ी है, ये खाली पड़ी रहेगी क्योंकि इसका कोई वेरिएबल ही नहीं था लोकल वेरिएबल, तो ये वैसी मेमोरी खाली पड़ी है, मीन्स इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट इसका कोई वेरिएबल नहीं है लोकल वेरिएबल जिसको हम मेमोरी में कोई उसकी जगह हम रिजर्व करते हैं। तो ये पूरी की पूरी सेट डाटा की मेमोरी लोकल मेमोरी खाली पड़ी है। लेंथ इक्वल 10.3 का मतलब है ये आर के लेंथ की वैल्यू कितनी कर देगा, 10.3। विड्थ इक्वल 11.4 का मतलब है कि आर के विड्थ की वैल्यू कर देगा 11.4। हाइट की वैल्यू मैंने कर दी 12.00। ये 0.00 मेरे को इसलिए लगाना पड़ा था क्योंकि ये फ्लोटिंग में था, फ्लोटिंग में था तो मैंने लिख दिया 12.00। तो ये आर के लेंथ विड्थ और हाइट की वैल्यू असाइन होगी। अगर मैं पूछूं आर ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट था, आर ऑब्जेक्ट तो लोकल ऑब्जेक्ट है मेन मेमोरी का। और बट आप जानते हो मेंबर फंक्शन से आप डाटा जो आपके क्लास के वेरिएबल होते हैं उनको तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपकी मेन मेमोरी जो लोकल मेमोरी है उसके लेंथ विड्थ और हाइट में ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है।
क्योंकि अभी तक आपको पता है नॉन मेंबर फंक्शन तो अपनी लोकल मेमोरी में वैल्यू साइन कर सकता है या ग्लोबल मेमोरी में वैल्यू साइन कर सकता है, बट जो आपका मेंबर फंक्शन होता है वो अपनी लोकल मेमोरी में भी वैल्यू साइन कर सकता है, प्लस में वो क्लास के वेरिएबल को वैल्यू साइन कर सकता है, जैसे हमने लेंथ विड्थ और हाइट को करके यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। तो आपके प्रोग्राम में इनिशियल वैल्यू आपकी असाइन हो चुकी है। लेंथ को हमने 10.3 असाइन कर दिया, विड्थ को हमने 11.4 असाइन कर दिया और हाइट को हमने 12.00 असाइन कर दिया। उसके बाद ये आपका फंक्शन खत्म हो गया, आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। जैसे ही आपका सेट डाटा मेंबर फंक्शन खत्म होता है, ये जो मेमोरी लोकल मेमोरी है ये भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जब दोबारा इसको कॉल करेंगे ये दोबारा बन जाएगी। एक बार जब मेंबर फंक्शन खत्म तो आपकी मेमोरी भी लोकल मेमोरी खत्म, बट मेन मेमोरी की लोकल मेमोरी अभी खत्म नहीं हुई, वो एज इट इज वही पड़ी है, वही उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज पड़ी हैं, वो तब खत्म होगी जब आपका मेन फंक्शन खत्म होगा। फिर मैंने नेक्स्ट काम क्या करना था, एरिया कैलकुलेट करना था। उसके लिए मैंने आर डॉट एरिया लिखा, मीन्स मैंने एरिया को कॉल कर दिया, मेरा कंट्रोल एरिया फंक्शन में चला गया। एरिया फंक्शन में मैंने क्या लिखा है, इंट सरफेस एरिया। अब आप कहोगे सर ये सरफेस एरिया क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने ना अपने फंक्शन का नाम एरिया रख लिया था, इसलिए मेरे को फिर वेरिएबल का नाम एरिया नहीं रख सकता था, मैंने उसका नाम चेंज करके सरफेस एरिया रख लिया। इंट सरफेस एरिया मेरे को क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि वो मेरे को इसलिए लिखना पड़ा, जब मैं एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को स्टोर करवाने के लिए कोई वेरिएबल तो चाहिए ही होगा ना, क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट में तो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है, कोई और वेरिएबल तो मेरे पास है नहीं। तो आपको पता है जब भी कोई अलग से कोई चीज जब हम गुना भाग करके कुछ स्टोर करवाते हैं, आउटपुट रखने के लिए कोई वेरिएबल तो चाहिए, तो मैंने लिखा इंट सरफेस एरिया। अगर मैं पूछूं सरफेस एरिया कैसा वेरिएबल है, आप जानते हो इसे मैंने एरिया मेंबर फंक्शन में डिक्लेयर किया है, तो सरफेस एरिया आपका लोकल वेरिएबल है एरिया मेंबर फंक्शन का। तो इसको मैंने कहां दिखाया है, एरिया की लोकल मेमोरी में दिखाया, मींस एरिया मेंबर फंक्शन की लोकल मेमोरी में सरफेस एरिया को जगह मिल गई। आपने देखा था सेट डाटा में ऐसा कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं था, तो उसमें मैंने जब सेट डाटा ऊपर आपको लोकल मेमोरी में दिखाया था, उसमें कोई भी हमने सेल कोई रिजर्व नहीं किया, बट इसके अंदर हमें सरफेस एरिया नाम के एक खाने को जगह देनी पड़ी, क्योंकि मैंने सरफेस एरिया का एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है। तो आपका ये लोकल वेरिएबल हो गया सरफेस एरिया। फिर आपने लिखा सरफेस एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब आप इसमें तीन चीजें हैं, सरफेस एरिया कैसा है, वो कहोगे सर आप वो तो एरिया मेंबर फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, हम उसे एरिया मेंबर फंक्शन में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, तो सरफेस एरिया मेरा बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है लेंथ और विड्थ की। अगर मैं पूछूं लेंथ और विड्थ कैसा है, वो एरिया का लोकल वेरिएबल तो नहीं है, बट आप जानते हो मेंबर फंक्शन खुद के लोकल वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस में वो क्लास के वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंथ और विड्थ आपका क्लास का वेरिएबल है। अगर मैं पूछूं लेंथ की वैल्यू क्या है, तो आपने देखना है आर के लेंथ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आप कहोगे सर 10.3, विड्थ की वैल्यू क्या है 11.4। जब आप 10.3 को 11.4 से मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट हम मान लेते हैं शायद ये 117 कुछ आएगा, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। जब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करोगे 10.3 को 11.4 से गुना करोगे, मान लेते हैं कि 117 पॉइंट समथिंग कुछ रिजल्ट आ गया, वो आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो सरफेस एरिया जो कि लोकल वेरिएबल है एरिया मेंबर फंक्शन का 117 वहां स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने सी आउट करके लिखा है एरिया इज, सी आउट कैसी स्टेटमेंट आप कहोगे सर ये तो आउटपुट स्टेटमेंट है, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा एरिया इज और सरफेस एरिया अगर मैं पूछूं सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि सरफेस एरिया की वैल्यू हमारी है 117 पॉइंट समथिंग, मैं मान के चल रहा हूँ शायद 117 पॉइंट समथिंग ही आएगा, वो आप कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेना। सरफेस एरिया को आप क्यों यूज कर पाए, क्योंकि आप अभी एरिया मेंबर फंक्शन में हो, और एरिया मेंबर फंक्शन में सरफेस एरिया की वैल्यू क्या हो चुकी है 117 पॉइंट समथिंग हो चुकी है। आप ध्यान रखना सरफेस एरिया आपका क्लास का वेरिएबल नहीं है, ये एरिया मेंबर फंक्शन का लोकल वेरिएबल था। तो आपका स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, एरिया इज और एरिया की वैल्यू 117 पॉइंट समथिंग, वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अब बड़े ध्यान से समझना, आपका एरिया मेंबर फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, मींस एरिया मेंबर फंक्शन का कंट्रोल हो गया खत्म। जैसे ही आपका एरिया मेंबर फंक्शन का कंट्रोल खत्म हो गया ना, आपका जो एरिया मेंबर फंक्शन की लोकल मेमोरी थी ये भी खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका जो सरफेस एरिया था वो भी वेरिएबल खत्म हो जाएगा। जब मेमोरी नहीं रही तो उसमें वेरिएबल क्या रहेगा, मींस ये 117 वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। बट आपने उससे पहले उसे स्क्रीन पे तो प्रिंट करवा लिया था, स्क्रीन पे तो वो पड़ा रहेगा, क्योंकि स्क्रीन पे तो जो आउटपुट स्टेटमेंट होती है वो तो हमेशा
स्क्रीन पे तो आपको नजर आती रहेगी, लेकिन आपकी मेमोरी से वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि सरफेस एरिया आपका लोकल वेरिएबल था, और वो जैसे ही एरिया का मेंबर फंक्शन खत्म हुआ, आपका सरफेस एरिया सारी की सारी मेमोरी खत्म होगी। यानी अब सरफेस एरिया की कोई वैल्यू मेमोरी में नहीं है, बस वो आपने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ था सी आउट एरिया इज, वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते ही आपने डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को कॉल कर दिया, तो वापिस आपका कंट्रोल कहां चला जाएगा, आपका कंट्रोल चला जाएगा डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को। तो मैंने ये करके दिखाया भी, और डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को कंट्रोल चला गया और डिस्प्ले की लोकल मेमोरी बना दी। अब आप ध्यान से देखो, मैंने डिस्प्ले में कोई वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो मैंने खाली मेमोरी बनाई है, इसमें कोई वेरिएबल का नाम नहीं लिखा। जैसे ऊपर तो सरफेस एरिया लिखा हुआ था ना, जो एरिया मेंबर फंक्शन का लोकल वेरिएबल था, ऐसा कुछ डिस्प्ले में नहीं है। सीधी मैंने फिर लिखा सी आउट। सी आउट कैसी स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट। लेंथ इज लेंथ। अगर मैं पूछूं डिस्प्ले लेंथ कौन सी यूज करेगा, आप कहोगे सर ये क्लास के वेरिएबल को यूज कर सकता है, तो आर की लेंथ को वो डिस्प्ले कर देगा, मींस आर के लेंथ की वैल्यू को। आर के लेंथ की वैल्यू क्या है, 10.3। तो हमारी स्क्रीन पे नजर आएगा लेंथ इज 10.3। ऐसी अगली स्टेटमेंट में नजर आएगा विड्थ इज 11.4, हाइट इज 12.00। मींस स्क्रीन पे क्या क्या नजर आ चुका है, लेंथ इज 10.3, विड्थ इज 11.4, हाइट इज 12.00। और एक सबसे पहली स्टेटमेंट जो स्क्रीन पे जब हमने एरिया मेंबर फंक्शन को कॉल किया था, वो स्टेटमेंट पड़ी हुई है, एरिया इज 117 पॉइंट समथिंग। वो पुरानी स्टेटमेंट हमारी पड़ी हुई है। 3 स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन पे और नजर आ जाएंगी। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से आपने समझनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो मैंने आपको कहा था आपको इस प्रोग्राम में सीखने के लिए मिलेगा, वो यही स्टेटमेंट है। फिर मैंने चौथी स्टेटमेंट लिखी है, एरिया इज सरफेस एरिया। स्क्रीन पे लिखा आएगा एरिया इज, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये सरफेस एरिया क्या है। आपको पता है डिस्प्ले मेंबर फंक्शन में तो सरफेस एरिया कोई लोकल वेरिएबल है ही नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, तो डिस्प्ले मेंबर फंक्शन और क्या इस्तेमाल कर सकता है खुद के लोकल वेरिएबल के बिना। आप कहोगे सर वो क्लास के मेंबर को इस्तेमाल कर सकता था, तो मैं चेक कर लेता हूँ सरफेस एरिया मेरा कोई क्लास का मेंबर है। आप कहोगे सर क्लास का मेंबर तो एक लेंथ है, एक विड्थ है, एक हाइट है। सरफेस एरिया तो क्लास का वेरिएबल भी नहीं है, ना ही वो डिस्प्ले का लोकल वेरिएबल है। हाँ, वो एरिया मेंबर फंक्शन का लोकल वेरिएबल जरूर था। तो आप क्या कोशिश कर रहे हो, एरिया मेंबर फंक्शन के लोकल वेरिएबल को डिस्प्ले मेंबर फंक्शन में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मैंने आपको एक कंसेप्ट पहले भी जब आपको आज क्लास शुरू करी थी, एक कंसेप्ट बताया था। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, हम एक मेंबर फंक्शन का लोकल वेरिएबल दूसरे मेंबर फंक्शन में नहीं कर सकते। तो हम सरफेस एरिया, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, मैंने यहाँ पे लगाया रॉन्ग, ये गलत है। हम सरफेस एरिया को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सरफेस एरिया तो आपका एरिया मेंबर फंक्शन का लोकल वेरिएबल था, उसे आप डिस्प्ले मेंबर फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट थी, यही आपका नुकसान हुआ। उसने आपको प्रोग्राम में बोला था कि आपने जो तीसरा मेंबर फंक्शन बनाना है, उसमें जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, उसमें लेंथ, विड्थ और एरिया को डिस्प्ले करना है। बट आप डिस्प्ले मेंबर फंक्शन में एरिया को डिस्प्ले नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने क्या किया था, सरफेस एरिया को क्लास का वेरिएबल ना बना के आपने एरिया मेंबर फंक्शन का लोकल वेरिएबल बना लिया था। तो आप उस मेंबर फंक्शन में तो इस्तेमाल कर पाए थे जब आपने एरिया ही सरफेस एरिया लिखा है, लेकिन आप उसे डिस्प्ले मेंबर फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एरिया मेंबर फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। तो इसका सोल्यूशन क्या था, इसका सोल्यूशन ये था कि आप सरफेस एरिया को लोकल वेरिएबल ना बनाओ, आप क्या करो, उसको भी डाटा मेंबर बना दो, मींस उसको भी क्लास का वेरिएबल बना दो। फ्लोट सरफेस एरिया मींस 4 डाटा मेंबर कर दो। लेंथ, विड्थ, हाइट तो आपने पहले ही कर दिया था, सरफेस एरिया को भी आप डाटा मेंबर बना दो, लोकल मतलब क्लास का वेरिएबल बना दो, जिससे आप उसे डिस्प्ले मेंबर फंक्शन में इस्तेमाल कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम पहले इस प्रोग्राम को, सरफेस एरिया को हम क्लास का वेरिएबल नहीं बनाएंगे, मैंने इसे एरिया का लोकल वेरिएबल बनाया। तो आपने एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, पर प्रॉब्लम क्या हुई, उसे डिस्प्ले फंक्शन में आप यूज नहीं कर सकते। तो अब दूसरा केस मैं आपको बताऊंगा, जब हम इसे क्लास का वेरिएबल बनाते हैं, तब ये प्रोग्रामिंग में हम डिस्प्ले में इसे यूज कर पाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।